जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को फ्री कैंटीन सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री में खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कब नहीं लगेगा जीएसटी। जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, कुछ गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई मान करके जीएसटी चार्ज होता है, क्योंकि हमारे जीएसटी एक्ट में वो एक रिलेटेड पार्टी माना जाता है। एक एम्प्लॉयर के लिए उसका एम्प्लॉय रिश्तेदार, रिलेटेड पार्टी माना जाता है। तो कब जीएसटी नहीं लगेगा उसके बारे में हम आज यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ऐसे ही खूब सारे वीडियोस के लिए और ऐसे ही प्रोविजंस के डिटेल डिस्कशन के लिए और नए नए अपडेट्स, अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। नाउ जीएसटी ऑन कैंटीन कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। सबसे पहले हम इसके सारे प्रोविजंस को समझना बहुत जरूरी है हमारे को। हम इसका प्रोविजन समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि भाई कोई एम्प्लॉयर, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को फ्री में खाना दे रहा हूं, तब क्या इंपैक्ट होगा, या मैं अपने एम्प्लॉय से कुछ पार्टली पैसा रिकवर कर रहा हूं और फिर खाना दे रहा हूं। जैसे कि कोई खाने की प्लेट 100 रुपए की है, मैं अपने एम्प्लॉय से 50 रुपीज ही लेता हूं, बराबर है, या फिर 100 रुपीज पूरा चार्ज करता हूं, तो फिर उस पर जीएसटी कैसे लगेगा और कब जीएसटी नहीं लगेगा, यह जानना ज्यादा जरूरी है हमारे को। सारे प्रोविजन समझने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि एक सेक्शन 7(1)(c) ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, वो क्या बोलता है कि भाई कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विस देता है या कोई गुड सप्लाई करता है, मतलब इन शॉर्ट कोई भी सप्लाई करता है, तो उस केस में यह माना जाएगा ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी। वो रिलेटेड पार्टी की तरह ट्रीट होगा और सप्लाई में कंसिडर होगा। हाँ, गिफ्ट वगैरह आप दे सकते हो। गिफ्ट के लिए बोला गया था भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट अगर एक एम्प्लॉय को दिया जाता तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं माना जाता है। बट वो किसके लिए? गिफ्ट के केस में होता खाली। ओके नाउ, तो इधर देखो, एक्टिविटी इन शेड्यूल फर्स्ट, कंसिडरेशन रिसीव करते हो या नहीं करते हो। आपने फ्री में भी अगर अपने एम्प्लॉय को फ्री में भी अगर कोई भी सप्लाई किया है, कुछ भी सर्विस दिया, कुछ भी गुड्स दिया है, उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ओके नाउ एक प्रोविजन यहां पे आपको और आता आगे 7(2) है। 7(2) है शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड क्या बोलता है? नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है यहां पे कि वो एक्टिविटी जिनको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होती है। ये कौन सी होती है? जब एम्प्लॉय कोई सर्विस मुझे देगा, इसका मतलब मैं अपने एम्प्लॉय को दूंगा। अभी हमने पढ़ा कि उसको सप्लाई माना जाएगा, बट क्वेश्चन है कि मेरा एम्प्लॉय कोई सर्विस या कोई गुड्स मुझे देता है तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? तो यहां पे सर्विस के केस में बोला गया कि अगर कोई एम्प्लॉय मुझे सर्विस देगा अंडर हिज एम्प्लॉयमेंट, वो नेगेटिव लिस्ट में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भले ही मैं उसको कंसिडरेशन दे रहा हूं, भले ही मैं उसको जो है सैलरी पे कर रहा हूं, फिर भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये प्रोविजन आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके ना, अब एक और प्रोविजन एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे अपने एम्प्लॉय को खाना वाना देना है, बराबर है, तो मैं काम करता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है। मेरा बिजनेस किस चीज का है? मेरा बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का। क्या है? इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है मेरा। ओके, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, समझना इस केस को। तो मेरा काम है इवेंट मैनेजमेंट का, मेरा बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का, और एक इवेंट था, XYZ कंपनी ने मुझे बोला कि भाई एक इवेंट मैनेज करना है जिसमें खाने पीने की व्यवस्था भी मुझे ही करनी थी, इवेंट का पूरा काम भी मुझे ही करना था। मैंने जो है ये जो भाई साहब है इनसे बात की। इन भाई साहब को मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब आप जो कैटरिंग की सर्विसेज दोगे, ये भाई साहब मेरे नाम पे इनवॉइस इशू करेंगे। इन्होंने मुझे बोला मिस्टर गॉड, वैल्यू है 10 लाख और जीएसटी का अमाउंट है 50,000। इन्होंने मुझसे 50,000 का जीएसटी लिया। ये मैं हूं एम्प्लॉयर, बराबर, एक मालिक हूं मैं अपने बिजनेस का, बराबर है। और ये कौन है? ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये मुझे कैटरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे एम्प्लॉय जो है, ये मान लेते हैं ये मेरा एम्प्लॉय है, यहां पर ये मेरा एम्प्लॉय है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 50,000 मैंने पे किया, ये जो 50,000 मैंने पे किया, इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला क्वेश्चन यहां पे आता है।
तो सबसे पहले इस चीज को ऑपरेशन कर लेते हैं। इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, बट कब मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, किस सिचुएशन में मिलेगा? अगर मैं कोई ऐसी सर्विस दे रहा हूं या मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो सेम कैटेगरी का है, जैसे इनका जो है वही बिजनेस मेरा भी आउटडोर कैटरिंग का बिजनेस हो, और ये मेरे को सर्विस दे रहे हैं और मैं आगे किसी को सर्विस दे रहा हूं, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, यहां पे दूसरा पॉइंट यहां पे आता है कि या फिर मैं कोई ऐसी आउटपुट सर्विस या आउटपुट सप्लाई कर रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, एक ऐसी सप्लाई कर रहा हूं जिसके कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का एक छोटा सा पार्ट है आउटडोर कैटरिंग या कैटरिंग सर्विसेज, सिर्फ पार्ट है, तब भी मुझे क्रेडिट मिलेगा। अभी देखना, मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा हूं, एक कंपनी के लिए मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा हूं, तो उनको कैटरिंग की सर्विसेज भी दे रहा हूं मैं, तो मेरे इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज का एक पार्ट है आउटवर्ड सप्लाई, एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई का एक पार्ट हो गया ये, बराबर है। या मिक्स सप्लाई है तो उसका एक पार्ट है ये, तो उस केस में मुझे आईटीसी पूरा मिलेगा, ये 50,000 का क्रेडिट मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा हूं, अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा हूं, उनको बोल रहा हूं भाई तुम खाना खाओ, फ्री में खाना मिलेगा तुम्हारे को, काम करो और खाना खाओ। मैंने एक पॉलिसी बना दी हमारी कंपनी की, भाई हम हमारे एम्प्लॉय को फ्री में खाना खिलाएंगे। अब फ्री में खाना खा रहे, खाना बनाने वाले ये भाई साहब है, ये मुझसे 50,000 का जीएसटी चार्ज करते हैं, उस केस में मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, 50,000 का बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक होगा। क्योंकि यहां पर कैंटीन सर्विस टू एम्प्लॉय दे रहा हूं मैं, तो यहां पर जो है ये माना जाएगा कि भाई मैं अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा हूं, तो ये सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा, बट मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ब्लॉक है, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कवर होता है। ओके ना, अब आगे आते हैं जरा, मुझे क्रेडिट कब मिलेगा या कब सप्लाई नहीं माना जाएगा, भाई जीएसटी ना लगे। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं अपने एम्प्लॉय को फ्री में भी दूंगा तभी वो सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कब नहीं लगेगा वो मैं समझाता हूं आपको, इसका एक तरीका। इधर देखना, ये मैं हूं एम्प्लॉयर, ये मैं हूं एम्प्लॉयर, ओके ना। ये भाई साहब आउटडोर कैटरिंग वाले, ये मुझे सर्विस दे रहे हैं। इन भाई साहब ने मेरे को, मान ले वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, 10 लाख रुपीज लिया और मुझसे जीएसटी चार्ज कर लिया 50,000, ओके। और मैं अपने एम्प्लॉय को, ये सब मेरे एम्प्लॉय है, मैं अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा हूं फ्री में खाने की, फ्री कैंटीन सर्विस फ्री में दे रहा हूं, ओके। अब फ्री में दे रहा हूं तब भी ये सप्लाई मान लिया जाएगा, बराबर है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, ये सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी लगेगा। अब मुझे इससे बचना है तो क्या करूं, तब मैं यहां पे क्या करूंगा, जो शेड्यूल 3 है ना उसका बेनिफिट लूंगा। सर शेड्यूल 3 का बेनिफिट, यस, शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि ये लोग अगर मुझे कोई सर्विस दे रहे हैं और बदले में मैं इनको जो पेमेंट कर रहा हूं सैलरी वगैरह, बराबर, वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, तो उस केस में ये मुझसे जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करेंगे, वो क्या आएगा, नेगेटिव लिस्ट में आएगा। और सैलरी पे कभी भी जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखना, मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगाऊंगा कि जब इनको अपॉइंट करूंगा तो एक अग्रीमेंट बनाऊंगा इनके साथ, और अग्रीमेंट में ये कंडीशन डाल दूंगा कि भाई ये जो लोग हैं इनको मैं 25,000 पर मंथ सैलरी पे करूंगा, प्लस एक टाइम का खाना भी दूंगा, एक टाइम का खाना भी मिलेगा हमारे यहां पर। अब ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो वो जो खाना मैं इनको दूंगा, वो परक्यूजिट्स, वो जो मैं इनको प्रोवाइड करूंगा, वो सैलरी का एक पार्ट मान लिया जाएगा, और सैलरी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। वो एक तरह से ये माना जाएगा कि मैं इनको सैलरी ही पे कर रहा हूं, ओके, मैं सैलरी पे कर रहा हूं, ये कंसिडर कर लिया जाता है उसको, ओके ना। तो इधर आते हैं जरा, whether it is a part of employment contract, such free food treated as a part of CTC, बराबर है, ये कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाएगी, फैक्ट्री के लिए कॉस्ट हो जाएगी ये, बराबर है, और शेड्यूल 3 में कवर होगी, जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में चली जाएगी, बराबर है। नेक्स्ट आता है आपके नॉट ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं है, मैंने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, वो आ रहे हैं, उनको बोला 25,000 आपको मिलेगा सैलरी हर महीने, बराबर है, और खाने पीने का कोई भी ऐसा कोई अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है मैंने कि हमारी तरफ से खाना दिया जाएगा। उस केस में मैं उनको अगर खाना दे रहा हूं तो वो सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि वो मेरे रिलेटेड पार्टी है, और मैं अपने ही रिलेटेड पार्टी को फ्री में भी अगर कुछ देता हूं
तो उस केस में सेक्शन 71C ये बोलता कि वो सप्लाई होगा और मुझे फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है जीएसटी किस वैल्यू पे करूंगा, तो एक रूल 28 है, एक रूल 28 होता है बेटा, बराबर है। तो मेरे दोस्तों रूल 28 होता है, तो जो रूल 28 है ना उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा। ये वैल्यूएशन का रूल है, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि वैसा ही खाना मैं किसी और को सप्लाई करता तो मैं पैसा चार्ज करता तो कितना लेता, उसको वैल्यू मान लेंगे। या मेरे नियरेस्ट मार्केट में कोई और कैंटीन वाला है जो वैसा ही खाना प्रोवाइड करता किसी और को और पैसा चार्ज करता, तो वो क्या वैल्यू चार्ज करता है, या जो मेरी कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई बाय 110%। ये कुछ प्रोविजन है रूल 28 में, बराबर है, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया जाएगा। अब आते आगे, ना अगर मान लीजिए मैं अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा चार्ज करूं, फ्री में कुछ भी नहीं दे रहा हूं, नॉमिनल वैल्यू चार्ज करूं, कुछ छोटा सा अमाउंट, बराबर है, 500 रुपीज की एक प्लेट है, मैं उनसे 100 रुपीज ले रहा हूं, या पूरा 500 ही ले रहा हूं, कुछ भी केस हो, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, देखो भाई आप कितना चार्ज करते हो उसको तो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे नहीं, सप्लाई जरूर मानी जाएगी, सप्लाई होगी आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा। और यहां पर आप अपने एम्प्लॉय को फ्री में भी देंगे सप्लाई, और यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाएगा रूल 28 से। तो ये जो है ना रूल 28 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इसको सप्लाई माना जाएगा कि जब भी आप फ्री में दे रहे हो या पार्ट पेमेंट ले रहे हो या पूरा पैसा ले रहे हो, उसको क्या माना जाएगा, क्या कंसिडर किया जाएगा, उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। अगर खाने पीने की सर्विस दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को तो, और वैल्यूएशन रूल 28 के अकॉर्डिंग होगा। तो सप्लाई कब नहीं माना जाएगा, जब इनको आप अपॉइंट करें उसी वक्त को जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिख दीजिए कि हम सैलरी प्लस खाना इनको देंगे, बराबर। उस केस में फिर उसको सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, वो आपके एक सैलरी का पार्ट हो गया, बराबर है, और वो नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा। तो जो भी अमाउंट आप पे करेंगे उनको, ये उनकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा एक तरह से। ओके, तो बेटा ये आपका दोस्तों, ये आपका पूरा एक एनालिसिस किया हमने यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप हमारे को। और हमारे वीडियो और हमारी मेहनत अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।